दुश्मन अनाज का, मुसन्नफा शाज़िया नूर। रहमत मियाँ का हॉस्टल में रहने का ये पहला मौका था। वो बहुत घबरा रहे थे। क्यों न घबराते, आखिर उनके पेट का मसला था। और पेट का मसला ये था कि आखिर पेट भरें कैसे। घर में तो चलते फिरते भी खाते पीते रहते थे। कभी फ्रिज से जूस निकालते तो कभी किचन की अलमारी से बिस्किट, कभी बाजार से समोसे और पिज्जा लाकर खाते तो कभी घर में ही पूरियों और कबाब की फरमाइश कर देते। आखिर लाडले और इकलौते बेटे थे। वालिदैन तो उनके मुँह से निकली बात ऐसे पूरी करते थे कि अगर रहमत में की फरमाइश पूरी ना की तो खुदा न खास्ता वो नजरों से ही गायब हो जाएंगे। इन सब खानों के अलावा उनकी जेब में च्युइंगम और टॉफियों के ढेर होते। यही वजह कि जब स्कूल में दाखिले के लिए उनका नाम तजवीज़ हुआ तो मसला ये था कि स्कूल दूर था और रोजाना इतनी दूर आने जाने में काफी वक्त लगता। इसलिए रहमत में के अब्बू जान ने उन्हें हॉस्टल में रहने का मशवरा दिया। पहले तो रहमत मियाँ घबराए, फिर मान गए, मगर साथ ही शर्त कर दी कि मेरी जेब खर्च में इजाफा करना होगा। आखिर वो हॉस्टल आ ही गए। चंद दिन तक दिल घबराया, कुछ उदासी भी रही, मगर फिर दूसरे लड़कों से दोस्ती हो जाने के बाद उन्हें मजा आने लगा। हॉस्टल का खाना तो वो सिर्फ मुंह का जायका बदलने के लिए खाते थे, वरना असल खाना तो वो स्कूल की कैंटीन से लेते थे। उनके दोस्त उन्हें इतना खाने पर कई बार टोक चुके थे, मगर उनके कान पर तो जूं तक नहीं रेंगती थी। उल्टा फरमाते, आदमी अपनी सेहत से पहचाना जाता है और अच्छी सेहत वाले से सब डर कर रहते हैं। कहते तो वो ठीक थे। वाकई उनकी वजह से सब लड़कों को डर लगता था, क्योंकि अपने दोस्तों के हम उम्र होने के बावजूद वो उनसे 4-5 साल बड़े नजर आते थे। सुनते हैं कि बचपन में वो खाने के दौरान इधर उधर बहुत देखा करते थे। एक रोज उनके दादा मोहतरम ने उन्हें डांट कर कहा, खाने के दौरान इधर उधर ना देखा कर, सिर्फ खाने पर नजर रखा कर। बस वो दिन है और आज का दिन। रहमत में खाने के दौरान इधर उधर देखना तो दरकिनार, खाने के बाद भी खाने पर ही नजर रखते थे। हॉस्टल में जिन हम जमात से सबसे ज्यादा उनकी दोस्ती हुई वो अपनी जात में खुद एक अजूबा थे। ये शायद वो रहमत मियाँ के साथ खड़े होकर अजूबा लगते थे। ये थे धान पान से खादम साहब। दोस्ती की बुनियाद भी दरअसल खादम साहब की खिदमत थी, क्योंकि वो खुद तो इतने मुख्तसर से इंसान थे कि फूंक मारो तो उड़ जाए। खाने पीने से उन्हें इस हद तक दिलचस्पी थी कि बस जीने के लिए खाओ, और रहमत मियाँ का कहना था कि वो तो जीते ही खाने के लिए हैं। सोचों का ये तजाद उन्हें एक दूसरे के नजदीक ले आया था। खादिम साहब अपने हिस्से का 50% खाना रहमत मियाँ के हवाले कर देते। एक दिन खूब डट कर खाने के बाद रहमत मियाँ की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर साहब ने उन्हें फौरी तौर पर वजन कम करने का मशवरा दिया। ये मशवरा सुनकर रहमत का मुंह लटक गया और डॉक्टर साहब के जाते ही वो गुस्से से खाने पर टूट पड़े। आखिर खादिम साहब ने कहा, भाई अपनी हालत पर तरस खाओ, मगर रहमत मियाँ ने टका सा जवाब दे दिया, तरस कोई मजेदार डिश नहीं, इसलिए वो तुम ही खाओ। वाकई खादिम साहब तरस के साथ साथ पश्तो-ताप भी खा रहे थे। वो आखिर रहमत मियाँ के दोस्त थे, और दोस्त वही होता है जो दोस्त का खैर ख्वाह हो। उन्होंने रहमत मियाँ से छुप कर अपने बाकी दोस्तों से मशवरा किया कि आखिर क्या किया जाए। रहमत में कम खाने लगे। सलाह मशवरे के बाद ये तय पाया कि उनका जेब खर्च कम कर लिया जाए। न पैसे होंगे न रहमत मियाँ बेजा खर्च करने पर मजबूर होंगे। उन्होंने रहमत के घर का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से रहमत में की वालदा साहिबा ने फोन उठाया। खादिम साहब ने सवाल करने के बाद उन्हें सारे हालात से आगाह किया। खादिम साहब को उम्मीद थी कि उनकी वालदा इतने खैरख्वाह दोस्त की बात सुनकर उनका शुक्रिया अदा करेंगी, दुआएं देंगी, मगर उस सोच की ताबीर उल्टी निकली। रहमत मियाँ की वालदा ने बड़े कड़क लहजे में जवाब दिया, ए मैं तुम जो कोई भी हो, अपना मशवरा अपने पास ही रखो। मेरा लाल तो मुझे पहले ही तुम लोगों की साजिश से आगाह कर चुका है। क्या साजिश? कौन सी साजिश? खादिम साहब हक्का बक्का रह गए। रहमत मैंने बताया है कि स्कूल में अक्सर लड़के उनके खाने पीने से जलते हैं, और कम खाने की वजह से उसकी तबीयत भी खराब हो गई थी। इसलिए कान खोल कर सुन लो, रहमत के अब्बू ने उसका जेब खर्च और बढ़ा दिया है। भला मेरा बच्चा। रहमत मियाँ की वालदा की बात दरमियान में ही रह गई और रिसीवर खादिम साहब के हाथों से छूटकर जमीन पर आन गिरा।